बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमानी वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान बेहद बरकत और फजीलत वाला महीना है, लेकिन इतना ही बरकत और फजीलत वाला माह रमज़ान का चांद भी है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर माह रमज़ान का चांद नज़र आते ही आपके ख़ास तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए अपनी दुआएं और हाजात अल्लाह ताला के हुजूर पेश करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं और मिन्नतें कबूलियत का शर्फ हासिल करेंगी। माह रमज़ान का चांद बेहद मुबारक चांद है, क्यों ना कि ये वो चांद है जिसके नज़र आते ही शैतान को कैद कर लिया जाता है, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह ताला एक नेकी का सवाब 70 नेकियों जितना कर देता है। अगर आपको रिज़्क की तंगी का सामना है, आपका कोई ऐसा मसला है जो हल होने का नाम नहीं ले रहा, घर में नाचाकी रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं या किसी भी किस्म की हाजत है जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हो सकी, अगर वो जायज़ है तो अल्लाह ताला के हुजूर आपकी ख़ास तरीके से ये रमज़ान का चाँद नज़र आते ही अगर दुआ करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं और मिन्नतें कबूल हो जाएंगी। और आगे चलकर वही तरीक़ाकार आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। रमज़ान का चाँद देखने का ये हरगज़ मतलब नहीं है कि आप खुली आंखों से रमज़ान का चाँद खुद देखें। वैसे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाँद नज़र नहीं आता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये कन्फर्म हो जाता है कि कल पहला रोज़ा है, तो आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आपको रमज़ान का चाँद नज़र आ चुका है। हर मुसलमान के लिए ये फ़ितरी अमल है कि जैसे ही इसको ये पता चलता है कि कल पहला रोज़ा होने जा रहा है, इसके दिल में खुशी के जज़्बात पैदा होते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने दिल में खुश हों, आप अपने दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि कल पहला रोज़ा होने जा रहा है। इसके बाद आपने बावुज़ू होकर 21 बार सूरत फातिहा इस तरह पढ़नी है कि अव्वल और आखिर आपने दरूद शरीफ पढ़ लेना है। यानी पहले आप एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, इसके बाद 21 बार सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर आखिर में एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। इस तरह आपने ये अमल करना है और इसके बाद आपने अपने दिल में अल्लाह ताला से दुआ करनी है। जो भी आप दुआ करना चाहते हैं, जो भी आप इल्तिजा अल्लाह के हुजूर अपनी पेश करना चाहते हैं, जो भी आपकी हाजत है या जो भी आपकी मिन्नत है, या अगर आपके घर में रिज़्क की तंगी है या किसी भी किस्म का और मसला है, तो आप अल्लाह ताला के हुजूर अपना मसला या हाजत बेहद एहतराम से और इस यकीन के साथ पेश करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेंगे। इंशाअल्लाह इस तरह आपने ये तमाम अमल करना है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला का करम होगा और अल्लाह ताला की मर्ज़ी हुई, तो आप पर अल्लाह ताला अपना फ़ज़्ल व करम करेगा और उम्मीद है कि अल्लाह ताला के ज़रूर आप जो दुआ करेंगे आपकी कबूल होगी। क्यों ना कि ये बहुत बरकत वाला चाँद है, फ़जीलत वाला चाँद है। इसके अलावा इस माह रमज़ान आपने कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके अल्लाह के हुजूर इस्तग़फ़ार करें। क्यों ना कि हमारे आगे जो मसले आ रहे होते हैं, मुसीबतें आ रही होती हैं, परेशानियाँ आ रही होती हैं, वो हमारे खुद अपने हाथों से किए हुए गुनाह ही होते हैं, जो हमारे खुद के आगे ही लौट कर वापस आते हैं। इसलिए अल्लाह ताला से तौबा कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला पूरे रोज़े रखने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को